Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. Fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम ग्रामर में चैप्टर 24 विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इससे पहले भी आप लोगों ने अव्यय शब्द में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण 3 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब चौथा आपका विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक है, चलिए देखिए चित्र में देखते हैं विस्मयादि बोधक के अलग अलग जो है जो भेद के अंतर्गत कैसे कैसे मतलब वाक्य हैं जिसमें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं, और ऐसे वाक्य यहाँ लिखे गए हैं। ध्यान से देखिएगा चित्र में कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं। पहले में है विस्मय के भाव, यानी कई मतलब मंजिले का इमारत देख के जो विस्मय का, अरे ये अहो हैं, ये आपके जो चिन्ह है ये विस्मय के चिन्ह है। ठीक है, क्योंकि विस्मयादि बोधक में अलग अलग उपभेद किए गए हैं, तो अलग अलग उपभेदों के अलग अलग चिन्ह हैं। तो अगर हमें किसी चीज को देख के विस्मय हो रहा है यानी आश्चर्य हो रहा है, तो अरे ए ओहो हैं, ये आपके 4 चिन्ह हैं। ठीक है, दूसरा है हर्ष, यानी किसी भी चीज को देखकर हमें खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, तो उसके भाव को प्रकट करें। वाह वाह वाह, क्या खूब, बहुत खूब, है ना, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को मतलब मनोबल को बढ़ा रहे हैं, शाबाश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अरे वाह क्या खेल खेले हो, या अरे वाह क्या छक्का मारा है। ठीक है, तो हम किसी को उत्साह वर्धन कर रहे हैं तब इस तरह के जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, शोक, शोक के समय शोक के भाव को प्रकट करने वाले चिन्ह है हाय, उफ उफ, देखिए उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, यानी बिंदी किस तरह से रखा हुआ है, अनुसार अनुनासिक है, उस हिसाब से हम उसका उच्चारण भी करेंगे। हे भगवान। ठीक है, भय, यानी किसी चीज को देखकर अगर हम डर गए, डर के मारे हमारे हाथ पांव फूलने लगे, तो मुंह से क्या आवाज निकाल गई, हाय राम, तोबा तोबा, है ना। सांप को सामने देख के, या सांप दौड़ रहा है किस तरह से, डर के मारे तोबा तोबा हाय राम करते हुए भाग रहा है व्यक्ति। अगला है घृणा, किसी घृणित चीजों को देखते हैं, दुर्गंध युक्त वातावरण को देखते हैं तो घृणा आती है, तो इस प्रकार के शब्द मुंह से निकलते हैं। छी छी, दुर्गंध आ रहा, देखो नाक पकड़ के छी छी, धत, कुत्ते उत्ते को देखते हैं बदबू कर रहा होता, धत, हट हट, थुक थुक करते हैं ना, तो ये आपके घृणा बोधक शब्द हैं। अब 7वां है आशीर्वाद, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, दीर्घायु हो, जय हो, सौभाग्यशाली हो, चिरंजीव हो, है ना, इस तरह Yes, के ma'am. रहो, खुश रहो, बोलते हैं ना, तो ये आपके आशीर्वाद बोधक शब्द हैं। किसी चीज की आपको स्वीकृति दे रहे हैं, आपने कुछ पूछा तो हम उसको उससे सहमत हैं, तो उस भाव को प्रकट करने वाले शब्द अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ। तो ये आपके विस्मयादि बोधक शब्दों के 8 भेद थे, 8 भेद के अलग अलग चिन्ह थे। तो चिन्ह पे आप लोग ध्यान देंगे कि हाँ किस समय कैसे चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये 8 चित्र अलग अलग मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं, ये सभी विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इन्हें भाव बोधक शब्द भी कहते हैं। दृश्य हैरानी का हो या खुशी का, दुख का हो या भय का, हमारे मुंह से निकलने वाला मर्म स्पर्शी शब्द ही विस्मयादि बोधक कहलाता
है। विस्मयाद बोधक संख्या में 8 प्रकार के हैं। यहाँ फिर से दिया गया है वही चीजें, यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया गया था, यहाँ लिखकर समझाया गया है। विस्मय बोधक, अरे, ओह, वाह, अहो, है ना। हर्षबोधक आप लोग बुक में देख रहे हो, सब चिन्ह आप लोग इसको याद कर लेना। आशीर्वाद है, खुश रहो, जीते रहो, विजयी बनो, चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। लोग कहते हैं ना आशीर्वाद देते हुए, दूधो नहाओ, पूतो पलो। ये आशीर्वाद के लिए हम कुछ भी शब्दों का जो इससे आशीर्वाद प्रकट हो रहा हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भय बोधक, ओ है, बाप रे बाप, तोबा तोबा। देखिए, तो सारे शब्दों पे आपको जो है इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी अपने आप। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। अब आप जान गए होंगे हर्ष, विस्मय, घृणा, आशीर्वाद, स्वीकृत आज के भाव को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आकृति। विस्मयाद बोधक शब्द किसे कहते हैं? आकृति बताइए। आकृति। ये 8 चित्रों अनेक अलग इसको नहीं, आप एग्जाम्पल, को आपकी परिभाषा ये नहीं है बेटा, ये तो समझाने के लिए ऐसे दिया गया है। आप परिभाषा क्या देंगे विस्मयाद बोधक का? ये तो जो चित्र दिया गया इसके लिए बताया गया इस तरह से, लेकिन आपको परिभाषा इस तरह से थोड़ी ना देना है विस्मयाद बोधक की। बताइए। अब आप जान गए होंगे भी, साफ साफ लिखा हुआ है, इतना तो दिमाग लगाना ही चाहिए। बेटा अलका, आप बताइए। अलका। हम हर्ष, विस्मय, भय आदि शब्द प्रकट करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक है। हर्ष, घृणा, प्रेम, उत्साह, प्रशंसा, आशीर्वाद आदि के भाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है। 8 प्रकार के। Yes, sir. संख्या में Yes, कितने ma'am. प्रकार के होते हैं विस्मयादि बोधक? बेटा संख्या में कितने होते हैं? कितने उपभेद किए गए हैं विस्मयादि बोधक शब्दों के? 8 भेद किए। 8 चलिए, दिए गए रिक्त स्थानों को उपयुक्त विस्मयादि बोधक शब्दों से भरिए। सब लोग बुक देख रहे हो? नेटवर्क की कट जा रही है। हाँ बेटा। हाँ चलिए, इसमें उचित चिन्हों का प्रयोग करना है। तुम अभी गए ही क्यों थे? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? नालायक। आदतनेस, नालायक। मैम नालायक। नालायक, तुम वहां गए ही क्यों थे? यस मैम। उसे किसने मार डाला? कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ओहो। ओहो। ओहो, उसे किसने मार डाला? तुमने मेरी बड़ी सेवा की। मैम जीते रहो। हाँ बेटा जीते रहो। मैम जीते मेरी रहो। बड़ी सेवा की है। यस मैम।
आशीर्वाद यहाँ दिया जा रहा है ना, सेवा करने के प्रतिफल में आशीर्वाद ही तो होगा। अगला है तुमने यह क्या कर डाला। अनुराग क्या होगा बेटा। ओहो, अरे तुमने, अरे अरे तुमने यह क्या कर डाला। क्या कर डाला। कितना सुंदर इंद्रधनुष निकला है। प्राची वाह, वाह कितना सुंदर इंद्रधनुष निकला है। चलिए नीचे लिखे विस्मयाद बोधक शब्दों का प्रयोग उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। यहाँ अरे ओ हाय चिन्ह तो दे दिया गया है, अब वाक्य का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, सभी लोग वीडियो ऑन रखिए अपना। लग रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभिषेक पांडे, हाँ हाँ चलिए बताइए, अरे के बाद कौन सा वाक्य प्रयोग करेंगे आप। अरे अरे क्या हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, हमें विस्मय दिखाना है ना। अरे क्या हो रहा है, तो या तो प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है, किसी चीज को देख के आप विस्मय से पूछ रहे हो, है ना। अरे ये क्या हो रहा, तब आप उसके आगे लगाएंगे। ठीक है। ओह गौरव खुशी वीडियो ऑन कीजिए अपना। मुस्कान क्या होगा बेटा। ओह मैम ओह तुमने यह काम किया। हाँ बेटा फिर से बोलिए, आवाज आपकी आई नहीं। मैम ओह तुमने यह काम किया है। ओह तुमने ये काम किया है। ओह तुमने ऐसा काम क्यों किया। हाय अच्छा बताइए, ओह ओ कौन सा विस्मय बोधक के कौन से भेद में आएगा। ओह मैम विस्मय। विस्मय में आएगा ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम, हाय गौरव, हाय गौरव किसमें आएगा ये चिन्ह। शोक बोधन। शोक बोधक। बताइए वाक्य प्रयोग कीजिए। मैम हाय ये तो पानी में गिर गया। हाँ ये तो पानी में गिर गया। चलिए अगला देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में विस्मयाद बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद लिखिए। अब चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। जीते रहो, तुमने अपने कार्यों से अपने माता पिता का नाम उज्जवल किया। आप बताएंगे आकृति बताइए। आकृति आकृति यस मैम, इसमें विस्मयाद बोधक चिन्ह क्या है, कौन सा है, पहले इसको रेखांकित करना है ना। रहो मैम, रहो, हाँ जीते रहो। जीते रहो।
कौन जीते से रहो। वेद के अंतर्गत है ये? जो 8 भेद हैं। मैम आशीर्वाद। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, समझ गई आप। चलिए आशीर्वाद यहाँ राइट कीजिए, बॉक्स में आशीर्वाद राइट कीजिएगा। यहाँ जीते रहो के नीचे रेखा खींचना है आपको, ठीक है? अब समझ गई हो। अगला प्राची बताएंगी। यस मैम। कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बात सुन लो। प्राची, मैम अरे मेरी बात सुन लो। अरे अरे कौन सा बोधक शब्द है ये? कौन से भाव को बोध करा रहा है? मैम बिस्मय। चलिए अगला, अभिषेक पांडे आप बताओगे। अभिषेक पांडे, शाबाश, तुमने अद्भुत करतब कर दिखाया। अभिषेक पांडे, बेटा वीडियो ऑन रखिए। अनुराग, 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 यस मैम। आप ही बताइए बेटा। ये मैम शाबाश, शाबाश हर्षबोधक। हर्षबोधक। हाँ? शाबाश। हर्षबोधक यस है? मैम। यस मैम। नो। यस मैम। मैम हर्षबोधक ही है। हर्षबोधक है कि प्रशंसा सूचक है? यस मैम। शाबाश, तुमने अद्भुत करतब कर दिखाया। देखिए, प्रशंसा। प्रशंसा सूचक है बेटा, यही थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज हो हर्षबोधक। रहा है ना? मैम हर्षबोधक। हाँ, मैम हर्षबोधक है। हर्षबोधक। हर्षबोधक। प्रशंसा सूचक है। क्यों है अभिषेक, आपका क्या मानना है? ये प्रशंसा सूचक है, हर्ष सूचक है? मैम मैम बुक में दोनों दिया है इसलिए वो। मैम पिक्चर में मैम प्रशंसा बोधक में है और उसमें जो डिटेल में है उसमें हर्षबोधक में है। जैसे किसी को अच्छे कार्यों को देखते हैं, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, हम अपने आप पे खुश हों, अलग यस बात मैम। है। तो किसी की मुंह पे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो अलग बात होती है ना? तो हम शाबाशी तब देते हैं जब उसकी किसी की चीज को देख के हम खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और हम खुश होके अपने आप में थोड़ी शाबाशी देंगे। शाबाश शब्द का प्रयोग जब बहुत खुश हो तो हम शाबाश कहेंगे अपने आप को। लेकिन हम जब किसी के सामने नो खुश मैम। होकर उसकी नो। प्रशंसा करते हैं तब उसको शाबाशी देते हैं, ठीक है? शाबाशी का शब्द ही आप लोग इतना ध्यान दीजिए। शाबाशी खुश खुश होने में शाबाशी नहीं होती है। शाबाशी हम किसी की प्रशंसा करते हैं तब उसकी शाबाशी हम करते हैं। खुश तो हम बहुत जगह हो सकते हैं, लेकिन हम शाबाशी उसके सामने ही देंगे उसको, यस मैम। है ना? यस यस मैम। मैम। हाँ चलिए बेटा, अगला है ओह, क्या सिर्फ तुम्हारे ही बेटे ने यह कार्य किया है? मैम ओहो। ओहो, ओह है, किसमें आएगा ये? मैम विस्तार। हाँ बेटा,
मैम विस्मय बोधक। मैं बोधक में आएगा। मैम विस्मय बोधक। हाँ, बाप रे, भाग लो यहाँ से रत्नेश। रत्नेश, कब भागोगे आप? किसको देख के? सामने। हाँ, गौरव, गौरव बताइए बेटा, यस मैम। कब भागोगे? बाप रे बाप, भाग लो यहाँ से। हाँ, भय के, है ना, डर से। मैम भय बोधक। तो भय बोधक शब्द है ये। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है। छी छी, इतनी गंदी बात। क्या होगा खुशी? मैम आपका छी वीडियो छी नहीं ऑन हो घोड़ा। रहा है। खुशी, सब लोगों का तो फेस दिख भी रहा है कभी कभार, तुम तो बिल्कुल मैम बंद। गृढ़ा बोधक। हाँ, घृणा बोधक शब्द है। क्रीड़ा। अरे वाह, दो दो यस मैम। छुट्टियां एक साथ। अरे वाह, दो छुट्टियां एक साथ। अरे वाह, प्रशंसा करना। प्रशंसा नहीं है मैम यहाँ, प्रशंसा करना। ये आपका हर्षबोधक है। दो छुट्टियां एक सट्टे मिल गई, अरे वाह, दो छुट्टियां एक साथ। खुश हो रहे हो ना? हम लोग भी खुश होते हैं। चलो, संडे को छुट्टी रहेगी, मंडे को मैम। दो छुट्टी एक साथ हो जाएगी। प्रशंसा करना भी है। हाँ, चलिए अगला देखिए, रचनात्मक गतिविधियां। रचनात्मक गतिविधियां में देखिए, एक चार्ट बनाइए जिसमें निम्नलिखित दो वाक्यों के सभी प्रकार के विस्मयादिबोधक भाव से युक्त दिखाया जाए। रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं, रावण मारा गया। इसमें आपको सभी प्रकार के विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य प्रयोग करना है। आ रही है समझ में सभी को? अभिषेक, यस मैम। जैसे 8 प्रकार यस के हैं विस्मयादिबोधक शब्द। एक आपको वाक्य दे यस दिया मैम। गया, 2 वाक्य, श्री रामचंद्र अयोध्या से लौट आए हैं, रावण मारा गया। अब इसी वाक्य में आप सारे चिन्हों का प्रयोग कैसे करके शब्द को बनाएंगे, उसी को आपको करना है एक चार्ट पेपर पे। ठीक है, पहला ये है। तो इसको चार्ट पेपर पे रहने दीजिएगा, इसको तो आप अपने नोटबुक पे कर सकते हो, है ना। उसमें आपको करना क्या रहेगा, आठों का हर्ष सूचक सूचक चिन्ह। पहले सबसे पहले कॉलम में चिन्ह लिखेंगे ना, उसी अनुसार नहीं, पहले आप वाक्य का प्रयोग करेंगे और उसके साइड में, लेफ्ट साइड में उसका चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, नोटबुक में। यस मैम। दूसरा देखिए, एक चार्ट पर तरह तरह के भाव वाले चित्र चिपकाइए। ये चित्र किसी समाचार पत्र, पत्रिकाएं या और कहीं से लिए जा सकते हैं। उन चित्रों के नीचे भावबोधक शब्द वाले वाक्य लिखिए। चित्र काट के चिपकाने वाला कार्य है ये, उसको छोड़िए। यहाँ जो चित्र है इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय लिखकर वाक्य रचना कीजिए। क्या वाक्य यहाँ लिखा जाएगा, इस वाक्यों को यहाँ लिखना है। चित्र को देखिए ध्यान से और इससे उत्पन्न होने वाले मनोभाव को पहचानिए। ठीक है, मनोभाव को पहचानने के बाद ही इसका वाक्य प्रयोग कीजिए उचित। कर ले जाओगे ना आप लोग? यस मैम। आधे लोग करते हैं। यस मैम। इसमें 6 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होगा।
विस्मयाद बोधक भाव प्रकट करने वाले, ठीक है, उसी से आपको वाक्य बनाना है। तो इसको आज आप लोग करके भेजिएगा, ठीक है, चित्र वाला और एक पेज वाला। पेज वाला करके फिर रखिएगा, बाद में भेजिएगा, चित्र वाला भेज दीजिएगा, 9 पेज वाला भी भेज दीजिएगा। नहीं, जब रख देंगे तो फिर नहीं भेज पाएंगे। इसको उस पर नोटबुक में राइट कीजिएगा, ठीक है, वाक्य प्रयोग करने वाला, और चित्र में जो करना है इसको यहाँ करके भेजिएगा। चलिए बेटा, आकृति। यस मैम। यस मैम। आपको इस समझ में आ गया ना विस्मयाद बोधक के भेदों के बारे में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैसे आप प्रयोग करोगी आकृति, बताएंगी आप? हर्षबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं, तो कैसे आप लिखोगी बेटा, बताइए एक बार। बोलिए बेटा। तो पहले माइक ऑन कीजिए मैम। हाँ। बहुत खूब श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं। क्यों मुस्कान, क्या होगा? मुस्कान, हाँ बेटा। मैम, अरे वाह, श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं। क्या कही हो, फिर से बोलिए। मुस्कान, मैम, अरे वाह, श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए हैं। अरे नहीं लगाएंगे, वाह वाह वाह, एक बार भी कह सकते हैं हम, 2 बार भी कह सकते हैं। वाह, रामचंद्र अयोध्या, श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं, है ना। विस्मय बोधक में, यस मैम। विस्मय Yes, बोधक ma'am. में विषय का प्रयोग कीजिए। मैम वाह, वाह श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए हैं। विस्मय बोधक में कह रहे हैं, वाह तो आप हर सूजक में कर रहे हो, वाह रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं। विस्मय बोधक का भी चिन्ह क्या होगा बेटा? यस मैम। श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौट आए। अरे श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं। अरे चिन्ह लगाओगी वहां ना, रामचंद्र अयोध्या लौट आए हैं, यहाँ भी चिन्ह लगाओगी आप। और इसी को अगर प्रशंसा सूचक में लिखना होगा तो कैसे लिखोगी अनुराग? प्रशंसा सूचक में लिखना होगा तो
हाँ बेटा, मैम वाह रे श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए। शुरू में क्या लगाएंगे? अरे वाह, है ना? अरे वाह, रामचंद्र जी अयोध्या लौट आई हैं। यस मैम। आकृति, इसी को अगर भय में दिखाना होगा तो यस मैम। कैसे प्रयोग करोगी? हाय राम, हाय राम, श्री रामचंद्र अयोध्या लौट आए हाँ, हैं। हाँ, सही है बेटा। तब इसका प्रयोग आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। अब अगला आपका निपात है। निपात में बहुत थोड़ा सा है ये, थोड़ा इसको भी आप लोग समझ लीजिए, बहुत शॉर्टकट में है। इसमें केवल किसी पद पर बल देने वाले अव्यय शब्द जो है निपात कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी पद पर, है ना। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं जो निपात के अंतर्गत आते हैं, इसका प्रयोग भी हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे ही, संसार में मनुष्य ही हंस सकता है, बाकी पशु पक्षी की हंसने की प्रतिक्रिया कोई नहीं है ना। उनका हंसना रोना एक जैसा है, लेकिन मनुष्य मात्र हैं कि वह हंस सकता है, इसलिए मनुष्य ही, मनुष्य पे जोर डाला गया है। भी, दूसरा है भी, तो यहाँ भी दिखाया गया है पशु भी सुख दुख अनुभव करते हैं, मतलब यहाँ पशु पे जोर दिया गया है, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। मात्र, मुझे मात्र 1 किलो आटा चाहिए, केवल, आप मुझे केवल 100 रुपये दे दीजिए, इससे अधिक नहीं, केवल बल दिया गया है। तो उसे तो बोलना भी नहीं आता, किस पे बल दिया गया है? उसे तक, उसे पढ़ना तक नहीं आता, किस पे बल दिया गया है? पढ़ने पर, कि उसे पढ़ना तक नहीं आता। भर, मुट्ठी भर अनाज चाहिए, कितना अनाज चाहिए? मुट्ठी भर, मुट्ठी पे बल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है 7 शब्द हैं जो आपके निपात के अंतर्गत आते हैं। आई समझ में? इस शब्दों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके अलावा आप इसको आराम से कर सकते हैं। और यहाँ रचनात्मक गतिविधियां भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लेंगे। मैं पहले इसको देखिए, आकृति। यस मैम। बेटा निपात किसे कहते हैं? निपात किसे कहते हैं? किसी पद पर बल देने वाले वाक्य निपात कहलाते हैं। हाँ, है ना। और निपात के जो प्रयोग किए गए हैं, कुछ शब्द हैं जो निपात के अंतर्गत रखते हैं, हम उसको तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्व उपयुक्त निपातों से कीजिए। मेरे साथ मेरा भाई चलेगा, इसमें क्या भरा जाएगा? मैम भी, मेरा भाई भी चलेगा। भी, तुम अब नहीं गए, यहाँ क्या भरा मैम जाएगा? अभी तक, तुम अभी तक तुम नहीं अब गए। तक नहीं गए, कह देने से काम नहीं चलेगा। मैम मात्र, हाँ, कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा। वहां बस सुरेश जाएगा। मैम ही,
ही, वहां बस सुरेश ही जाएगा। तो बहुत सरल चीज है, आप लोग इसको कर लेंगे। रचनात्मक गतिविधियों को भी देखकर आप लोग कर लीजिएगा। कल का आपका वर्क रहेगा, ठीक है। रचनात्मक गतिविधियां, इसको आप लोग वर्ग पहली में क्रिया विशेषण अव्यय में देखिए। वर्ग पहली में दिए गए क्रिया विशेषण अव्यय में लाल रंग, संबंध बोधक में नीला रंग, समुच्चय बोधक में हरा रंग, विस्मयाद बोधक में गुलाबी रंग और निपातों में पीला रंग भरिए। तो चलिए बेटा, आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ बेटा, मुस्कान, सभी लोग आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ बेटा।